राजकुमार चार जी को फिर दोबारा से देख लो, क्या करें? क्या देख लें बताओ। तो विजयी बना दो। अभी इस गांव में आए हो, अगर राजकुमार चार यहाँ पे आए हो तो वो हमसे बात कर ले आज तक के रिकॉर्ड में। इसीलिए नाराज? बिल्कुल नाराज है साहब। जब चार को मैंने 65 साल की उम्र में देखा नहीं, उसे हम अपना वोट कैसे देंगे? यानी आपने भी नहीं अपने क्षेत्र में देखा? अरे जब हमने यहाँ नहीं देखा, क्षेत्र तो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे सामने बनवाया हुआ है शहीद स्मारक, जब से बना है तब से आज तक शकल ही नहीं देखी हमने। फिर वोट कैसे दोगे? वोट तो हम सिकरवार को देंगे। कैसे लग रहा है? कैसे क्या, उन्हें राजकुमार चार को आज तक किसी ने देखा नहीं है। ठीक है। ना कभी आए गांव में, इसलिए हम नहीं। 95% मतदान करते हैं, परसेंटेज में बता रहे हैं। ठीक है। परसेंटेज में। लेकिन इस चुनाव में भाजपा के विरोध में है पूरा गांव। कारण क्या? एक तो भाजपा ने राजपूतों के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है, राजपूतों के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है, उसमें बहुत ज़्यादा जोश है युवाओं में कि भाजपा की गाड़ी तक नहीं आ सकती इसके। सही करा हुआ है। यहाँ के जो विधायक है रानी पच्छादका सिंह और राजा महेंद्र अर्धवन सिंह, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, वो यहाँ पे माल्यार्पण करने आते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी को। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं आए यहाँ पे। वो इतनी बड़ी हस्ती आ जाती है? हाँ, इतनी बड़ी राजघराने से भदावरा उससे वो आते हैं यहाँ पे, और लेकिन ये कभी नहीं आए। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए इतनी दूर से आए और वो भी आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। इस बार रामनाथ जी हैं यहाँ से और चाहर जी हैं, दोनों के बीच तीसरे में नंबर पे है चाहर। यहाँ पे भाजपा तीसरे नंबर पे निकलेगी। क्यों निकलेगी? इतना नाराजगी क्यों है? तीसरे नंबर पे निकलेगी। राजकुमार चार जी से हम तो वोट देते थे, अब हम ही हट गए वहाँ से। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपर्ट की टीम ग्राउंड लेवल पर है, वो भी जीरो ग्राउंड लेवल पर। और ये आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव, हम लोग इतना अंदर हैं। रुद्रमुली गांव है, ये शहीदों का स्मारक गांव। ये यहाँ पर शहीद स्मारक भी बना हुआ है। बताया जाता है बहुत सारे लोग इस गांव में शहीद हुए। इसके बारे में भी चर्चा करूंगा और जानूंगा। यहाँ पर तमाम सारे लोग हमें देख करके इकट्ठा हुए हैं। क्या हकीकत है इस बार, क्या कह रहा है यहाँ के लोगों का, मन टटोलने की बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है दादा आपका? हिम्मत सिंह चौहान। चौहान साहब, पहले तो मैं आपकी हल्की से गांव की हिस्ट्री जानना चाहूँगा कि मैंने एक शहीद स्मारक देखा यहाँ पे, उस पर लिखा है कि इस सन से इस सन तक इतने मतलब आर्मी के सोल्जर वहाँ पर हमारे शहीद हुए। तो क्या है पूरा गांव का माहौल, कैसे, कितने लोग कहाँ से कैसे आते हैं? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों में ही 90 लोग शहीद में नहीं, वहाँ में लड़ाई में भाग लिया। ठीक है। और 7 लोग शहीद हुए दोनों में। सन 48 में शहीद हुए, सन 62 में शहीद हुए, सन 65 में शहीद हुए। कारगिल 71 में शहीद नहीं हुए, लेकिन कम से कम 50 लोगों ने उसमें सहभागिता की। ठीक है। इसी गांव के? जी, इसी गांव के। तो क्या प्रत्येक गांव के लोग यहाँ आर्मी में है क्या? प्रत्येक घर में अगर 4 हैं तो चारों लोग आर्मी में हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तक। देश की सेवा करने के लिए लोगों में इतना जज्बा है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए? पूरा गांव रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त हमारे। कैसे हो जाता है? मैंने देखा है कि वास्तविकता में वो हकीकत आज मैं देख रहा हूँ कि गांव में सुनसान है, लेकिन क्या लगता है कि ये देश की सेवा के लिए इतना जज्बा युवाओं में है इस गांव में? बहुत ज़्यादा जज्बा है युवाओं में, और ये अग्निवीर जो हुई है उससे थोड़ा निराशा आई है युवाओं में। ठीक है। कि 4 साल में हम देश के लिए क्या कर पाएंगे। ठीक है। इससे निराशा है। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि अग्निवीर ये जो योजना चलाई इसको ख़त्म कर दें। कैसे रुद्रमुली जैसे वीर सपूत, वीर भूमि है ये, यहाँ मौका दो, पूरा दो मौका लड़ने के लिए। तुम 4 साल का मौका दे रहे हो फिर, और फिर कह रहे हैं घर जाओ और अपना इतना दे देंगे, अपना रोजगार करना जा करके। ठीक है। तो ये नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं है, इसलिए पूरा गांव अग्निवीर योजना है उसके खिलाफ में है। उसके खिलाफ? जी। ब्रिगेडियर रणवीर सिंह भदौरिया RS-पुरा जो सेक्टर बसा हुआ है उनके नाम से बसा हुआ है। जम्मू में? जी, जम्मू में। प्राउड होता है ना? बिल्कुल। कोठी है उनकी, यही कोठी है बगल में ब्रिगेडियर साहब की। और मेरा भतीजा भी कर्नल है इस वक्त, राघवेंद्र सिंह भदौरिया चौहान। देश का जो देश की सेवा करने का मौका और हर घर में है, इससे प्राउड कितना लगता है? यहाँ की महिलाओं को कितना अच्छा लगता होगा, यहाँ के पुरुषों को, यहाँ की माँओं को कितना अच्छा लगता है? बहुत गर्व है अपने वीर भूमि पे, रुद्रमुली पे। हर घर से आज सुबह देखो बच्चे बहुत जाते हैं, फिजिकली तैयारी कर रहे हैं सभी लोग अपने। ठीक है। मैं थोड़ा सा अब इससे हटकर पॉलिटिक्स पे सवाल पूछना चाहूँगा। क्या माहौल है इस बार? क्या रुद्रमुली गांव कह रहा है और कहाँ जा रहा है?
रुदमुली गांव हमेशा से भाजपा का समर्थक रहा है और 95% मतदान करते हैं, परसेंटेज में बता रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज में। लेकिन इस चुनाव में भाजपा के विरोध में है पूरा गांव। कारण क्या? एक तो भाजपा ने राजपूतों के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है, राजपूतों के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है, उसमें बहुत ज़्यादा जोश है युवाओं में कि भाजपा की गाड़ी तक नहीं आ सकती इसके अंदर, गांव के अंदर। गांव के अंदर। कोई गांव नहीं है, रुदमुली इतना अंतर पड़ता है कि कम से कम 28 बूथ पड़ते हैं पूरी चंबल में, वो जमुना में, जमुना बेल्ट में 28 बूथ हैं। 28 बूथ में लगभग 20,000 वोट पड़ेगा, उसमें से 1000 वोट मुश्किल से निकलेगा भाजपा का। ऐसा क्यों लग रहा है इस बार इतनी नाराजगी क्यों है? और सैनिक खड़ा हुआ है रामनाथ शुक्रवार फौजी बाबा, ठीक है, तो बस फौजी को फौजी पसंद करेगा। यानी फौजियों का गांव। जैसा राष्ट्रभक्ति बता रहे हैं ना भाजपा वाले, तो राष्ट्रभक्त, राष्ट्र की सेवा तो वो फौजी कर रहे हैं, और घर घर से बच्चा कर रहा है रुदमुली से फौजी। राष्ट्र की सेवा कौन कर रहा है? अरे नेता लोग थोड़ी कर रहे हैं, ये पेंशन बंद कर रहे हो तुम। अरे जो नेता 5 साल विधायक बन गए, सांसद बन गए, उनकी पेंशन तुम कर रहे हो, पूरी सुविधा दे रहे हो उन्हें। जो 20 साल 25 साल सेवा कर रहा है वहाँ पे ग्लेशियरी में जा करके, एक चीज़ बताना चाहेंगे, अभी लेह लद्दाख में एक सीट है, वो भाजपा की है। अब वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपको मालूम है? चल रहा है एक व्यक्ति, और वो भी बहुत दिनों से। ना पेपर में वो ही तो निकालो, समाचार में चलाओ, वो क्यों कर रहा है धरना प्रदर्शन। अगर ये कह रहे हैं मोदी कि हम राष्ट्रभक्ति और मैंने आर्मी को इतना मजबूत किया है, वहाँ क्या पोजीशन हो रही है? जनरल GD बख्शी इतना बोल रहे हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है ना सब। डिफेंस एक्सपर्ट है जनरल GD बख्शी, तो उनके वक्तव्य आप चलाओ चैनल पे, लोग आप देखें। चैनल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए इतनी दूर से आए, और वो भी आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। इस बार रामनाथ जी हैं यहाँ से और चाहर जी हैं, दोनों के बीच तीसरे में नंबर पे है चाहर, यहाँ पे भाजपा तीसरे नंबर पे निकलेगी। क्यों निकलेगी? इतना नाराजगी क्यों है आपने? तीसरे नंबर पे निकलेगी। राजकुमार चाहर जी से हम तो वोट देते थे, अब हम ही हट गए वहाँ से। क्यों हट गए आप भाजपा के? वो बताओ तो रहे हम। मोदी जी ने काम नहीं किया? अरे मोदी जी ने काम किया जी, अग्निवीर समस्या तो खड़ी कर दी उन्होंने जी। अब यहाँ युवा क्या करेंगे? 4 साल के बाद क्या करेंगे बताओ पहले हमें। तो यानी अग्निवीर से नाराजगी? अग्निवीर से नाराजगी है, तो इसलिए राजपूत के खिलाफ हो गए ये सब, राजपूत के खिलाफ। खिलाफ हैं, और क्या है? देख नहीं रहे हो जो समाचार पत्र में? ठीक है, सोशल मीडिया देखो, ठीक है। क्या हालत हो रही है इनकी। रामनाथ जी को क्या लग रहा है इस बार यहाँ की जनता? अरे यहाँ तो ये मान चलो सुपर रामनाथ पार। हाँ, रामनाथ पार हैं बिल्कुल। और चाहर? चार तो गड्ढे में तीसरे नंबर पहुँच गए। क्या नाम दादा आपका? धीरेन्द्र चौहान। धीरेन्द्र जी, क्या लग रहा है इस बार आपका गांव क्या मन बना के बैठा है? और ये बेल्ट बहुत बड़ी मानी जा रही है, 20,000 वोट बता रहे भाई साहब यहाँ से निकलते हैं, क्या माहौल है? 95% जो हम लोग बीजेपी को वोट देते थे, वो आज की डेट में फौजी बाबा जो रामनाथ शुक्रवार है, उसको वोट देंगे। केवल हमारे ठाकुरों में जो वोट नहीं डल रहा है, मतलब ठाकुरों को टिकट नहीं मिल रही है, सबसे मेन वजह तो ये है। उसके बाद मेरा गांव टोटल फौजी गांव है और शहीदों का गांव है, तो यहाँ पे जैसे ये पढ़ने जाते हैं, ये अग्निवीर से बहुत नाराज है। बिल्कुल भविष्य खराब हो गया क्या? बिल्कुल भविष्य खराब हो रहा है। 4 साल में क्या कर लेंगे? ना उसमें पेंशन है ना कुछ भी है। 4 साल बाद क्या करेंगे खेता? उसके बाद जबकि पूरे गांव के लोग सैनिक सेना में हैं। बिल्कुल है सेना में। यहाँ पे जो सामने ब्रिगेडियर साहब की कोठी है, इन्हीं की देन है, जो मतलब आज आर्मी में टोटल पूरा गांव है। इनके नाम से जम्मू में RS पुरा भी बसा हुआ है। एक बार राजकुमार चाहर जी को फिर दोबारा से देख लो, क्या परेशानी? क्या देख लें बताओ? उनको विजयी बना दो। अभी इस गांव में आए हो, अगर राजकुमार चाहर यहाँ पे आए हो तो वो हमसे बात कर ले आगे। आज तक के रिकॉर्ड में इसीलिए नाराज हो? बिल्कुल नाराज है सर। मैं दो को बोलना चाहूँगा। बोलिए। पूरे जिला आगरा में अगर कोई एक गांव ढूंढा जाएगा शहीदों के, उसमें तो रुदमुली नंबर 1 पे है। ठीक है ना? और उसी हिसाब से आ जाते यहाँ पे, यानी शहीदों को भी नमन करने नहीं आए? शहीदों के नमन करने आ जाते। ये बीजेपी चला रही कैंपेन चला रही थी कि 15 अगस्त 26 जनवरी में शहीदों का सम्मान करेंगे, जाकर एक बार आ जाते। गाँव खुश हो। हाँ, एक बार तो आते, कम से कम शहीदों के उस पर आ जाते, ये तो दर्द है, कर देते आगे यहाँ पे। ये सीने में दर्द है। बिल्कुल दर्द है, वही तो बखान कर रहे हैं। देश की सेवा कर सकते हैं, उनके लिए एक नेता टाइम नहीं है, बस उन्हें आप अब घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं चक्कर घुमाते घुमाते हुए। अब गाड़ी नहीं आ रही, आप भी कहाँ से आएंगे? वो तो बोलते हैं कि 7 लाख अब की पार, तो मालूम पड़ जाएगा 4 जून को फिर तो। जी क्या 40वीं पार कर लें। यहाँ पे जो शहीद स्मारक है, जो शहीद स्मारक बना हुआ है, यहाँ के जो विधायक है रानी पच्छादका सिंह और राजा महेंद्र अर्धवन सिंह, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, वो यहाँ पे माल्यार्पण करने आते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी को। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं आए यहाँ पे। वो इतनी बड़ी हस्ती आ जाती है। हाँ, इतनी बड़ी राजघराने से, बधावरा हाउस से,
वो आते हैं यहाँ पे, और लेकिन ये कभी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या चीज़ है? मोदी जी ने मना कर दिया है, अब पता नहीं कौन मना करता है। तो कभी मना नहीं करते, तो ये क्यों नहीं आए फिर? कहीं ना कहीं बिजी रहे होंगे। अरे बिजी रहे होंगे तो यहाँ पे तो आना चाहिए। शहीदों को नमन करने हर कोई आ सकता है, कोई भी हो, लेकिन ये क्यों नहीं आए? इसका गुस्सा वोट से इतने बड़े नेता है, इतने बड़े सांसद है, मतलब यहाँ पे नहीं आ सकते? जो बदाव राव से राज गिराने के वो यहाँ पे आते हैं, ये क्यों नहीं आए? ये गुस्सा है आप। बिल्कुल गुस्सा है। और ये गुस्सा कहाँ उतार रहे हो? रामनाथ अग्रवाल पर लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल। ये प्रधान जी है। प्रधान जी, क्या कहेंगे आप इस बार गांव का माहौल क्या है आपके क्षेत्र में? ये सभी लोग कह रहे हैं, वही बात सही है। जब चार को मैंने 65 साल की उम्र में देखा नहीं, उसे हम अपना वोट कैसे देंगे? यानी आपने भी नहीं अपने क्षेत्र में देखा? अरे जब हमने यहाँ नहीं देखा, क्षेत्र तो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे सामने बनवाया हुआ है शहीद स्मारक। जब से बना है तब से आज तक शकल ही नहीं देखी हमने। फिर वोट कैसे दोगे आप? वोट तो हम सिकरवार को देंगे। अरे मोदी जी को दे दो ना एक बार। मोदी जी को देते हुए 10-12 साल हो गए। ठीक है, एक बार क्या 10 बार दे चुके उसे। ठीक है। तो अब थोड़ा और भी देखने चाहिए। यानी कि बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। मोदी जी को बदलाव नहीं चाह रहे हो कि सीट का बदलाव? मोदी जी से एलर्जी नहीं है, मोदी से एलर्जी नहीं है, ठीक है। न योगी से न मोदी से है, ठीक है। लेकिन बस राजकुमार चार से है। ये कभी किसी गांव में नहीं गए आज तक, ये किसी गांव में नहीं गए आज तक। यहाँ की तो छोड़ो, ये तो वीर भूमि रुद्रमली है, यहाँ की तो छोड़ो, ये किसी भी गांव में नहीं गए। आएंगे नहीं? आएंगे नहीं, नहीं। लेकिन जीत तो रहे हैं। कौन? नहीं जीत रहे। शायद आपकी बात लग जाए उन्हें। लग तो इसलिए रही है अभी। तो एक मिलेगा उन्हें, बगैर वोट के जीती जाए। उनका तो नारा है कि अभी हम 7 लाख से पार कर रहे हैं इस बार। नहीं तो ये तो नारा हम तुम लगवा रहे, कोई बहुत हुर लगा रहे। अभी उनकी सभा का आयोजन हुआ यहाँ पे, पीता काटा गया, तो वो बोला जा रहा था कि 5 लाख पार, 7 लाख पार। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या पार कर रही है? नहीं तो बीजेपी से शिकायतें कम है लोगों को, शिकायत तो चार जी से है। जब हमारा क्षेत्र ठाकुरों का था तो सीट क्यों गलत की दी उन्होंने? ठीक है। सबसे बड़ी बात सीट की है। अब सिकरवार ठाकुर में आता है तो उसी को वोट देंगे। सिकरवार मतलब रामनाथ जी हाँ, पार कर लेंगे। यहाँ से तो करेंगे ही पार। बिल्कुल पार करेंगे आप। अपना बूथ जिता के भेजेंगे, बस अपने बूथ पे 85% वोट होने मिले। फतेहपुर सीकरी सीट है जो, उसी से मतलब है केवल, और किसी से मतलब नहीं है। केंद्र में तो मोदी बैठे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से दिक्कत है फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से। अच्छा, कुछ बोल रहे थे आप, क्या कह रहे थे? कैसे पार करेंगे रामनाथ जी? लग रहा है आपको? यहाँ से तो पार है गए। है गई? 4 जून है, सब इंतजार है बस। ठीक है। इनसे पूछो। क्या नाम भैया आपका? लक्ष्मण लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी? पार है गाड़ी। किनकी? हाँ, किनकी? रामनाथ। रामनाथ। क्यों, क्या किया है? भाजपा को दे दो ना। अरे क्या करेंगे, देखे देते तो इतनी उम्र है ही। ठीक है। कचू है नारा, तो क्या फायदा है? देता तो एक बार नहीं का नहीं, एक दो तो कचू देखेंगे कचू। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, क्या लग रहा है इस बार कौन आपके क्षेत्र से निकल रहा है? दूसरा ही नहीं करेंगे, सार चार। आओ। अच्छा, कैसे निकलेंगे? देखो अभी कुछ लोग थोड़ी सी बोल रहे थे कि 4 जी नहीं निकल रहे। इनके पास बच्चों से पूछ ली। नहीं, आपने बोला कि 4, कौन कौन से काम 4 साल में किए? करेंगे सही, क्या क्या काम किए? अब करेंगे काम लेगा। तो अभी 5 साल रहे तो उन्होंने कुछ काम किया? नहीं करा। फिर देखो कुछ युवा यहाँ पर रुक गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम ध्रुव है सर। ध्रुव, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? देखिए, वैसे तो मेरा तो अभी वोट नहीं बना है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो विकास करता है ठीक है। उसकी सरकार बने। ठीक है। देखिए, हम अगर धर्म को वोट देंगे तो धर्म बढ़ेगा, ठीक है। और अगर विकास और अपने भविष्य को देख के चलेंगे ठीक है। तो भविष्य बढ़ेगा। भविष्य को देख के अगर हम चलते हैं, विकास को देख के चलते हैं, तो उससे कांग्रेस या सपा सरकार ही आना बेटर है। ठीक है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय सिंह। आप शायद लगता है टीचर हो। हाँ, टीचर जी थे। हाँ। टीचर थे, रिटायर हो गए। क्या लग रहा है आपका क्षेत्र इस बार क्या चुनने जा रहा है, रामनाथ या चाह? क्या मतलब रामनाथ चाह? रामनाथ जी को या चाहर जी को, किसे चुनने जा रहा है? हम यहाँ पर वैसे नहीं रह रहे हैं अब मौके पे। ठीक है। वैसे जहाँ तक है हमारा बीजेपी से संबंधित ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है। जिससे विकास कार्य हो हमारा और गुंडा राज खत्म। ठीक है।
लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि चाहर साहब कभी इधर आए नहीं, क्षेत्र में वीर भूमि को नहीं जाना। वो चीज़ अलग है, नहीं आए हैं, वो पहली बार खड़े हो रहे होंगे। ठीक है, नहीं आए हैं तो अब आएंगे। वैसे दूसरी बार खड़े हो रहे हैं, आपको तो शायद हमको जानकारी में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। कुछ युवा हो रहे हैं, क्या नाम है आपका? हर्ष। आपका वोट बन गया? हाँ, मेरा वोट बन गया। अच्छा, इस बार आप इस गांव के निवासी हो, क्या लग रहा है कि आपको कौन की पलड़ा यहाँ पर भारी लग रहा है? शुक्रवार का। कैसे लग रहा है? कैसे क्या, उन्हें राजकुमार चार को आज तक किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, ना कभी आए गांव में, इसलिए हम नहीं वोट देंगे शुक्रवार को। सिकरवार जी से इतना मोह हो गया है। सिकरवार जी का नाम जानते हो पूरा? रामनाथ शुक्रवार। अच्छा, फौजी बाबा। फौजी बाबा। बाबा के साथ होली है? बाबा साथ होली है। भाजपा के साथ होली, क्या परेशानी? अरे वो कुछ उन्हें देखा तक नहीं हमने अभी तक। चार जी को इसलिए गुस्सा है। सब में मिलकर रहना चाहिए उन्हें। तो योगी जी का कोई काम अच्छा लगता है आपको? योगी जी के सारे काम अच्छे हैं। अच्छा, मैं दादा आपसे पूछ लेता हूँ, योगी जी का कोई काम अच्छा? योगी जी के सब काम बढ़िया है, चार के सब काम खराब है, योगी जी के सब काम बढ़िया है। अब इतनी समझ लो, कहते हैं कि चारों खेल खराब है। या क्षेत्र में काऊ गाँव में भी घुसना सकत, इतनी बात मान लो। वोट तो बहुत बड़ी बात है। देखिएगा, ये ग्रामीणों की ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं आपको दे रहा हूँ। और ये रुदमली गांव है, जिस तरीके से इनका गुस्सा है वो किसको लेकर है, ये वीडियो खुद आप देख लीजिएगा। ये कोई पब्लिक, किसी ने भीड़ इकट्ठी नहीं की है। ओनली मैं यहाँ से विजिट करते हुए निकल रहा हूँ, तब इन लोगों ने अपनी बात खबर एक्सपर्ट पर रखी है। और मैं ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट वार क्षेत्र से। धन्यवाद।